So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दीदी को पता चल जाता है कि उसकी मिस्टर पी उसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे पर उसकी मॉम के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इस पे। अदिति बती बस बहुत हो गया मिस्टर पी, अब मैं ना आपको कोई भी अपडेट अपनी लेने नहीं दूंगी। अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो डायरेक्ट मुझे कॉल क्यों नहीं करते आप? अब मैं समझी कैसे गुजारा हो रहा है आपके मेरे बिना, मेरी सारी अपडेट्स जो मिल रही हैं आपको, पर नॉट एनी मोर मिस्टर पी। और यहाँ अदिति सोच रही थी कि वो अब मिस्टर पी के पास अपनी कोई भी अपडेट नहीं जाने देगी, पर वो ऐसा क्या ही करेगी। वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी यही सोच रही थी, पता नहीं अदिति ने खाना खाया भी हो गया नहीं, ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है। एक बार भी मैसेज नहीं किया इसने मुझे। क्या करूं, पर मुझे क्यों इतनी याद आ रही है। शायद मुझे आदत हो गई है अदिति की, उसकी उस शरारतों की। उसके बिना कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता। मन तो कर रहा है उसे कॉल कर दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और पूर्वी इतना बोल के कॉल नहीं करती, लेकिन एक बात तो थी, अदिति से बात न करके पूर्वी का मन नहीं लग रहा था। पूर्वी बस रूम में टहल रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। उसके दिमाग पे बस अदिति का ही राज था। तब यहाँ पूर्वी के मोबाइल पे कॉल आता। पूर्वी खुश होकर कॉल पिक करते साथ कहती, अदिति कॉल कर ली तुमने मुझे, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई। हाँ, पर आगे से तो पूर्वी के बॉस होते हैं, कहते अदिति क्या तुम्हें अदिति कॉल करने वाली थी? पूर्वी बोलती अब बॉस सॉरी, वो मुझे लगा मेरी फ्रेंड अदिति। वो बोलते हाँ पता है, जानता हूँ अदिति को, कौन ही नहीं जानता वैसे। जब देखो तुम्हारे ज़बान पे सिर्फ उसी का ही तो नाम होता है। बाय द वे मिला कब रही हो अपनी इस अदिति से? पूर्वी बोलती है बॉस आपने इस टाइम कॉल की, सब ठीक तो है ना? बॉस बोलते हैं हाँ पूर्वी सब ठीक है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें याद तो है ना? पूर्वी बोलती मीटिंग, आई एम सॉरी पर कौन सी मीटिंग? बॉस बोलते हैं पूर्वी आर यू सीरियस, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में तुम भूल गई हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हो क्या गया है तुम्हें? पूरी बोलती ओ शिट, I'm so sorry, मुझे याद आ गया। हाँ मैं सब देख लूँगी। बॉस बोलते हैं हाँ दिख रहा है जितना तुम देख लोगी। कुछ काम भी किया है कि नहीं? कुछ फाइल दी थी मैंने तुम्हें, तुमने उन्हें रीड भी किया है कि नहीं? पूरी बोलती फाइल हाँ किया है ना, बॉस रीड किया है। बॉस बोलते हैं पूर्वी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। पूरी बोलती एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। बॉस बोलते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पूरी बोलती हाँ सब ठीक है। बॉस बोलता है लग तो नहीं रहा, कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। पूरी बोलती हाँ मुझे पता है आप मेरे दोस्त में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी सब देखूँगी। डोंट वरी, कल की मीटिंग बहुत अच्छी होगी, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। ओके मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। पूरी इतना बोल के कॉल कट करती है। उसके बाद वो उन फाइल्स को रीड करती है और सुबह की मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करने लगती है। पर जब वो मीटिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी ना, तब भी उसके माइंड में बार बार अदिति का ही ख्याल था। पूर्वी यही सोच रही थी अदिति सो तो गई होगी ना, अब तक तो उसे सो जाना चाहिए वरना सुबह उसकी आंख नहीं खुलेगी। पूर्वी के दिमाग से ना अदिति जा ही नहीं रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो काफ़ी सैड थी। वो बस वेट कर रही थी कि बस एक मैसेज कर दो मिस्टर पी, मैं सब भूल जाऊंगी, मैं अच्छे से बात करूंगी, मैं ये एक हफ्ते वाली शर्त भी छोड़ दूंगी, एक मैसेज तो करो मुझे। पर यहाँ पर भी वो एक मैसेज ही नहीं कर रही थी। वो कहते हैं ना कि हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो भी हमसे ही एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा होता है। यहाँ पूर्वी एक्सपेक्ट करिए कि अदिति उसे टेक्स्ट करे, दूसरी तरफ अदिति एक्सपेक्ट करिए कि मेरे मिस्टर पी पहल करे, और इसी चक्कर में ये दोनों ही पहल नहीं कर रहे थे। इन दोनों में से कोई भी मैसेज नहीं कर रहा था। इसलिए कहते हैं यार, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाने से अच्छा आप भी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरो। कोई ना यार मैसेज वो करे पहले, ये आप करो, बात तो एक ही है ना। लेकिन यही बात हमारी अदिति और पूर्वी को कौन ही समझाए। वैसे आज रात पूर्वी की बहुत बुरी गुजरती है, सारी रात मीटिंग की तैयारियों में गुजर जाती है और उसे अब सोना था। बहुत नींद आ रही थी, बेचारी सोने की बहुत कोशिश करती है, कभी इधर करवट बदलती तो कभी इधर। आधी रात में उठ के शावर भी लेती है कि शायद फिर सुकून से नींद आ जाए, पर नींद ने तो शायद उससे मुँह फेर लिया था, जैसे अदिति ने फेर लिया था। पूर्वी को नींद नहीं आ रही थी। पूर्वी एकदम पागलों जैसे उठ के बैठी होती कि ओह व्हाट्स रॉन्ग विद मी, हो क्या गया है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शिट, सुबह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाय गॉड अगर मुझे नींद नहीं आई ना तो सुबह की मीटिंग बहुत बेकार जाएगी। पर वे रिलैक्स, इट्स ओके, तुझे बस सोना है, दिमाग को शांत रखो कि
कुछ मत सोच, हाँ कुछ मत सोच। यहाँ पूर्वी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी, पर आंखें बंद करते ही उसे अदिति की बात याद आती है कि आई लव यू मिस्टर पी। और ये बात याद आती पूर्वी की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। पूर्वी उठ के बैठ जाती है। अदिति की बातों ने पूर्वी को बहुत परेशान कर दिया था। पूर्वी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूर्वी बस अदिति के बारे में ही सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ अदिति भी पूर्वी के बारे में ही सोच रही थी। वो वेट कर रही थी कि पक्का मिस्टर पी मुझे कॉल ज़रूर करेंगे। मैं जानती हूँ उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आती, वो पक्का कॉल करेंगे। अदिति बार बार अपने मोबाइल पे नज़रें जमाए यही सोच रही थी कि अब कॉल आएगी और अब कॉल आएगी, पर पूर्वी भी बहुत जिद्दी थी, वो कॉल नहीं करती। पूर्वी के दिमाग पे अदिति की बातों ने मानो बसेरा ही कर रखा। पूर्वी यहाँ यूट्यूब पे जाती है, सर्च करती है कि यार क्या ऐसे हो सकता है, क्या दो बेस्ट फ्रेंड को आपस में प्यार हो सकता है, क्या वो शादी कर सकते हैं। और यहाँ उसके सामने एक कपल की वीडियो आती है जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, काफ़ी सालों से दोस्ती होती है, फिर प्यार में बदल जाती है दोस्ती, और उनके परिवार वाले ही उनकी शादी बहुत धूमधाम से करवा देते हैं। और ये इंडिया की ही खबर थी, गुजरात की। और ये खबर देखने के बाद ना पूर्वी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। कहीं शायद वो भी सोच रही थी कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर पूर्वी सोचने की कोशिश करती है, उसे नींद नहीं आ रही थी। अब पूर्वी गुस्से में उठ के बैठ गई थी, बस बहुत हो गया, सोने के लिए मुझे अतिथि की ज़रूरत है, हाँ मैं बस सोने के लिए कॉल करूँगी, कोई बात नहीं करूँगी। पूर्वी इतना सोच के मोबाइल उठाती है और फिर तुरंत ही रख देती है। ना जाने पूर्वी के दिल में इस बार क्या आता है कि वो कॉल ही नहीं करती। खैर ऐसे ही सारी रात तड़पते और सोने की कोशिश करते करते कब सवेरा हो जाता है पूर्वी को तो समझ ही नहीं आता। अब सवेरा हो चुका था और पूर्वी के लिए अब सोने की कोशिश करना बेकार था, क्योंकि उसे मीटिंग के लिए भी निकलना था। पूर्वी यहाँ जल्दी से रेडी होती है और ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने पे बॉस उसे बताते हैं कि मीटिंग तो यहाँ है ही नहीं। पूर्वी बोलती बहुत, पर मीटिंग तो ऑफिस में ही होने वाली थी ना। बॉस बोलते हैं हाँ ऑफिस में ही होने वाली थी, पर किसी कारण अब मीटिंग जो है वो ऑफिस में नहीं होगी। और वो जिस जगह का नाम बताते हैं, जिस शहर का नाम बताते हैं ना जहाँ मीटिंग थी, वो शहर था अदिति का शहर। अब पूर्वी सुनते ही थोड़ा खुश होते कहती वाह अदिति के शहर में मीटिंग है। बॉस देखने लग जाते हैं पूर्वी को। पूर्वी बोलती मेरा मतलब हमें फिर अभी निकलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। बॉस बोलते हैं मैं किसी काम से आ नहीं सकता, और वैसे भी मीटिंग को तो तुम ही लीड कर रही हो ना, सब तुम संभालोगी, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। पूरे बोलती इतना विश्वास भी मत करो, मुझे पे इतना विश्वास नहीं, मैं सब अकेले में हैंडल नहीं कर सकती, प्लीज़ साथ चलिए ना। बॉस बोलते हैं पूर्वी यहाँ होता तो मैं हैंडल कर लेता, पर मैं वहाँ जाऊँगा तो पीछे ऑफिस का काम कौन देखेगा, तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनके सर पर ना खड़े रहो तो कोई ढंग का काम नहीं करते। पूर्वी बोलती इतने भी ख़राब नहीं है, आपने तो ऐसे विचारों को बदनाम कर रखा है। जिस पे बॉस हंसते हुए कहते हैं पूर्वी तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। जिस पे पूर्वी कहती है अच्छा ठीक है। यहाँ बॉस पूर्वी को मतलब कार ड्राइवर और एक और एम्प्लॉय देते हैं जो पूर्वी के साथ जाने वाली थी इस मीटिंग में, वो भी लड़की ही थी। तो पूर्वी उस लड़की के साथ कार में बैठ जाती है, कार स्टार्ट होती है। जैसे जैसे सफ़र करता है पूर्वी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अदिति का शहर, उसकी बेस्ट फ्रेंड का शहर, ये सोच के पूर्वी के फेस पे स्माइल थी। तभी उसके साथ जो उसकी एम्प्लॉय बैठी थी दूसरी, वो कहती है पूर्वी कहती है हाँ क्या हुआ। वो कहती है मैम ये आपने फ़ाइल देखी। पूर्वी बोलती है हाँ देखी है, क्यों क्या है इसमें। वो कहती है मैम मुझे ना ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये यहाँ पे ऐसी चीज़ क्यों है, मतलब इतनी अमाउंट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूर्वी उससे वो सारी चीज़ें जो भी उसके थॉट्स वगैरह थे सब क्लियर करने लगते हैं, और इन सब चक्कर में काफ़ी रास्ता बीत जाता है। पूर्वी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, उसे थोड़ी थोड़ी भूख सी भी लग रही थी, लेकिन फिर वो सोचती है अदिति ने कुछ खाया होगा। अदिति कहाँ होगी, शायद अब तक तो वो ऑफिस पहुंच गई हो, सॉरी कॉलेज पहुंच ही गई होगी। वहाँ दूसरी तरफ अदिति कॉलेज चली जाती है, उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो बस यही सोच रही थी कि अगर मैं मिस्टर पी को मैसेज नहीं करूँगी मतलब वो मुझे बिल्कुल मैसेज नहीं करेंगे, इट्स मीन मैं ही उनके पीछे पागल हूँ। क्या उनके लिए मैं एज अ फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट नहीं कि वो मुझे मैसेज ही कर सके अपनी ईगो को साइड रख के। यहाँ दीदी काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रखी थी कि कुछ भी हो मिस्टर पी उसे मैसेज या कॉल ज़रूर करेंगे, पर अब तक नहीं हुआ था, इसलिए बहुत अपसेट होती है। यहाँ पूर्वी जो है वो सोचते हैं एक बार आंटी के कॉल करके पूछती हूँ दीदी ने कुछ खाया भी है नहीं। वो कॉल करते कहते नमस्ते आंटी कैसी हैं आप, अदिति कॉलेज चली गई। वो कहती हाँ बेटा वो चली गई। पूर्वी कहती क्या उसने ब्रेकफास्ट किया है, तो आंटी कुछ जवाब नहीं देती। पूर्वी कहती आंटी क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। वो कहती अरे बेटा पता नहीं क्या है, अदिति ने मुझे अपनी कसम दी है कि मैं कुछ भी
उससे रिलेटेड आपको ना बताऊँ। पूरी बोलती आंटी अब आप भी मेरे साथ ऐसे करेंगे? वो कहती बेटा तुझमें तो पता ही है ना दीदी कितनी ज़िद्दी है, अब मैं उसकी कसम तो नहीं तोड़ सकती ना। जिस पे पूर्वी बोलती ठीक है आंटी, ओके समझ गई मैं। पूर्वी समझ आती है कि अदिति ने खाना नहीं खाया। पूर्वी कहती है लड़की कितनी तेज़ है ना, चंट कहीं की, खुद तो मुझसे बात करेगी नहीं और कोई और जो मुझे इसके बारे में बताएगा उसे भी रोक रखा है, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पूर्वी को अदिति की बहुत फिक्र होने लगती है। वो यही सोच रही थी अदिति ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं वो ढंग से पढ़ाई कर भी रही होगी कि नहीं। ऐसे सोचते सोचते काफ़ी टाइम बीत जाता है। फाइनली ये लोग शहर पहुंच गए थे। ये एक्चुअली एक ऑफिस में इनकी मीटिंग थी, तो ये लोग सीधा उस ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। पूर्वी उस ऑफिस को देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है और गहरी सांस लेती है और ख़ुद को बेस्ट ऑफ लक विश करती है। यहाँ पूर्वी को अदिति की बहुत याद आ रही थी। पूर्वी सोचती है कि अदिति होती तो मुझे कितने अच्छे से विश करती ना। और उसके बाद फिर पूर्वी अंदर जाती हैं। वो वहाँ के बॉस वगैरह से, एम्प्लॉय वगैरह से सबसे मिलती है और फिर ये लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी मीटिंग काफ़ी अच्छे से कर रही है। मीटिंग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है और वहाँ के सारे लोग पूर्वी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं और उसे रात को डिनर पे भी इनवाइट करते हैं। पूर्वी सबको सॉरी बोलती है, कहती है डिनर के लिए तो नहीं रुक पाऊँगी क्योंकि मुझे वापस जाना है वरना मुझे लेट हो जाएगा। जिस पे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो लंच, जिस पे पूर्वी बोलती है ओके। तो पूर्वी लंच के लिए मान जाती है। अब ये लोग जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह डिसाइड कर रहे थे, तभी पूर्वी ना मतलब गूगल करती है। अदिति के कॉलेज के आसपास जो है वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, तो वो कहती है कि वहीं उसी जगह के आसपास एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत अच्छा, तो हम वहाँ चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है और फिर ये लोग वहीं चले जाते हैं। लंच ऑर्डर किया होता है और पूर्वी बस यही सोच रहे होते कि अदिति ने कुछ खाया होगा या नहीं, क्या मैं उसके लिए कुछ पैक करवा के भिजवा दूँ। फिर सोचती है नहीं मैं नहीं भिजवाऊँगी। और फिर पूर्वी भी लंच कर लेती है। लंच करते टाइम भी वो बस यही सोच रही थी कि अदिति क्या कॉलेज होगी या फिर हॉस्पिटल में, लगता है वो उस टाइम अपनी ड्यूटी पे होगी। खाना जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर पूर्वी को ना मतलब बुरा लगने लगता है कि यार अदिति ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, पक्का वो हॉस्पिटल से कुछ खाई भी नहीं, उसे कितनी भूख लगी होगी। एक काम करती हूँ मैं पैक करवा लेती हूँ उसके लिए। तो हाँ पूर्वी अदिति का फेवरेट फूड जो है वो पैक करा लेते हैं। उसके बाद ये लोग कार में बैठ जाते हैं। तो पूर्वी के साथ जो दूसरी लड़की थी वो बोलती है मैम आपने ये खाना किसके लिए पैक करा है, हमने तो पेट भर के खाया है। पूर्वी बोलती है मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसे ये पहुँचाना है। तो पूर्वी जो है वो एक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रुकती है, उतरने लगती है। तो लड़की बोलती है आपकी फ्रेंड क्या बीमार है क्या, मैं भी उसे पूछने के लिए चलूँ। पूर्वी बोलती अरे नहीं वो डॉक्टर बन रही है, उसकी ड्यूटी है यहाँ पे। बोलती ओह आपकी फ्रेंड एक डॉक्टर है, वाह। पूर्वी बोलती तो पूर्वी खाना लेती है और हॉस्पिटल के अंदर चले जाती है। पूर्वी को अच्छे से याद था कि अदिति के जो सीनियर डॉक्टर का कैबिन कहाँ है, क्योंकि अदिति कॉल पे बात करते हुए जा रही थी, तो पूर्वी को सब रास्ता वास्ता सब पता होता है। तो पूर्वी सीधा डॉक्टर के कैबिन के बाहर पहुंच जाती है। वो नॉक नॉक करती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर डॉक्टर नहीं थे। और फिर तभी एक नर्स आती है और पूर्वी उस नर्स का नाम पढ़ती है तो वो समझ आती है, तो वही अदिति की फ्रेंड। तो पूर्वी उसे बताती नहीं मैं अदिति की फ्रेंड हूँ, वो बस पूछती है कि ना अदिति क्या है, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। बोलती क्यों, आप क्यों मिलने आई अदिति से। तो बोलती है एक्चुअली आप प्लीज़ क्या अदिति को बुलवा देंगी। तो कहती है हाँ अदिति तो अभी राउंड पे गई है डॉक्टर के साथ, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पूर्वी बोलती है अच्छा ठीक है। पूर्वी वहीं पे वेट करने लगती है। फिर सोचते हैं यार मुझे तो लेट भी हो रहा है, एक काम करती हूँ अदिति के लिए लंच यही छोड़ देती हूँ और खुद चली जाती हूँ। पूर्वी इतना बोल के नर्स को जो है वो लंच दे देती है और कहती है आप भी प्लीज़ अदिति को दे देना। वो बोलती है पर आप कौन हो, जब वो पूछेगी किसने दिया तो क्या बताऊँगी। पूर्वी हंसते हुए कहती बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ आएगी मैं कौन हूँ। और उसके बाद पूर्वी वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी नज़र अदिति पे पड़ जाती है। पूर्वी अदिति को देखती है, अदिति ने ना डॉक्टर्स वाला वाइट कोट पहना हुआ था और पूर्वी अदिति को बस देखती रहती है। अदिति के बाल खुले हुए थे और अदिति बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। पूर्वी बस खड़े होकर अदिति को देख रही थी। तभी ना पूर्वी के सामने एक लड़का आता है जो अदिति की आंखों पे हाथ रखता है और उसने भी ना मतलब वही डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था। और पूर्वी को देख के बहुत गुस्सा आता है कि कौन है। तभी अदिति पीछे टर्न होती है। पूर्वी को लगता है कि अदिति उसे पुश करेगी, डांटेगी कि मुझे ऐसे होल्ड क्यों किया या ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अदिति तो उल्टा उसे हक कर लेती है। फिर देखते ही ना पूर्वी को बहुत गुस्सा आता है। पूर्वी गुस्से के मारे ऐसे अपना हाथ को यूँ
बांध के खड़ी होती है और गुस्से से देखने लगती हैं। पूर्वी देखते हैं कि दीदी तो उस लड़के के साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रही है और वो लड़का अपने हाथों से ना अदिति के बाल भी साइड कर रहा है। भाई गॉड! पूर्वी की तो गुस्से में बुरी हालत हो जाती है। पूर्वी बहुत गुस्से में घूर रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अदिति किसी लड़के को खुद के साथ इतना टची वटी कैसे होने दे सकती है। यहाँ पूर्वी बस गुस्से से इन दोनों को देख रही थी। पूर्वी का मन तो कर रहा था कि वो वहाँ जाए और जाने भी लगती है, लेकिन फिर एकदम से रुक जाती है क्योंकि पूर्वी के पास कोई राइट नहीं था। वो लड़का जो है वो दीदी के शोल्डर पे हाथ रख के खड़ा था। शायद वो ड्यूटी कर करके थक गया था और वो दीदी के शोल्डर पे हाथ रख खड़ा था। अरे यार दीदी, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। और दीदी बोलती, तुम्हारी ड्यूटी भी यही लग गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थे अरे यार, मेरे लिए खुद सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था तुम्हारी ड्यूटी भी यही है। और फिर वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और पूर्वी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं जो अदिति को अपने कैबिन में आने को बोलता है। अदिति बोलती, जी सर मैं आ रही हूँ। अदिति जब कैबिन में जा रही थी तभी नर्स जो है उसे लंच पकड़ाती है। अदिति होती, लंच आप लाई मेरे लिए? थैंक यू सो मच, मैं बहुत भूख लगी थी। जिस पे बोलती, मैं नहीं लाई, एक लड़की आई हुई थी तो उसने दिया। अदिति बोलती, लड़की? कौन सी लड़की? तो वो बताने लगती है कि नाम तो उसने नहीं बताया, उसने बोला कि तुम पहचान जाओगी। पूर्वी अपना लंच देखते हो तो उसमें सारा उसका फेवरेट फूड था। पूर्वी वो समझ जाती है, मतलब उसे शक होता है। पूर्वी बोलती, यार पूर्वी यहाँ कैसे? अदिति बोलती, कैसी ड्रेसिंग थी, कुछ तो बताओ। तो वो नर्स बताते कि उसने ब्लैक कलर की यूँ शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहने हुए थे, स्टिकर्स डाले हुए थे, हाथों में एप्पल वॉच थी और एक हाथ में रिंग थी और काफ़ी मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाली लड़की थी। तो दीदी तुरंत समझ जाती है, मिस्टर पी आए थे, वो कौन, कहाँ कहाँ है वो? तो बोलते, मिस्टर पी? अदिति बोलती, फॉरगेट इट, वो लड़की कहाँ है? हाँ तो बोलते, अभी गई बाहर। तो यहाँ अदिति भी भाग के बाहर जाने लगते हैं। वो बड़ा क्यूट मोमेंट होता है। अदिति भाग रही थी, उसका कोट कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। वो जल्दी से कोट उतार के हाथ में कर ली थी और भागते हुए जा रही थी। तो अपने पेशेंट से टकरा जाते हैं और फिर सॉरी करके हॉस्पिटल से बाहर आती हैं। यहाँ पूर्वी जो है वो कार के पास खड़ी थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी भी यही सोच रही थी कि अदिति और उस लड़के का रिलेशनशिप क्या होगा, ये दोनों इतने क्लोज क्यों थे। और पूर्वी को ना बार बार वो सीन याद आ रहा था जिस तरह वो दीदी के बाल साइड कर रहा था। पूर्वी गुस्से से यूँ कार पे हाथ मारती है। तभी वहाँ अदिति आ जाती है। अदिति पूर्वी को देख लेती है, कहती, मिस्टर पी? ओह माय गॉड, मुझे यकीन हो रहा है ये सच में यहाँ मेरे हॉस्पिटल में कैसे? अदिति भाग के आती है। यहाँ पूर्वी कार का दरवाज़ा खोलती है और बैठ जाती है। अदिति दौड़ के आ रही थी, वो बुला भी रही थी मिस्टर पी, पर पूर्वी बहुत गुस्से में थी और अपने ही ख्यालों में खोई थी, इसलिए वो सुनती नहीं है। कार स्टार्ट होती है और अचानक से दीदी कार के सामने आके कार को रोकती है। पूर्वी बोलती, ये क्या है? पूर्वी तुरंत कार से नीचे उतरती है और सामने अदिति को देखती है। अदिति भागने के कारण पसीना पसीना हो गई थी। पूर्वी दौड़ के आती थी, अदिति क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कार के आगे क्या, अगर तुम्हें लग जाती तो? अदिति बोलती, मिस्टर पे अब मुझे मिले भी यहाँ कैसे जा सकते हो? पूर्वी बोलती, वो सब ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? पानी चाहिए तुम्हें? तभी कार में जो लड़की बैठी थी वो दौड़ के आती है और पानी लाती है। पूर्वी बोतल का ढक्कन खोलती है और अदिति को पानी पिलाती है। तुम ठीक हो? पागल की तरह दौड़ के रहो, कार के सामने क्यों आई तुम? अदिति बोलती, कहाँ जा रही थी अब, वो भी बिना मिले? पूर्वी बोलती, वो मुझे लगा तुम बिजी होगी किसी के साथ बात करने में। अदिति बोलती, मैं अब बात करने नहीं आती, काम करने आती हूँ। पूर्वी बोलती, हाँ देखा मैंने, जो तुम काम कर रही थी उस लड़के के साथ मिलके। अदिति बोलती, लड़का? मिस्टर भी कौन से लड़के की बात कर रहे हो? देखो भाग भाग के ना मेरी हालत ऐसे ही ख़राब हो गई, पहेलियाँ मत बुझाओ, जो पूछना साफ साफ पूछो ना। तभी वही लड़का पीछे से आ जाता है, अदिति अदिति। अदिति कहती, हाँ यहाँ हूँ मैं। तो वो भाग के आता है, अरे अदिति तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दबाजी में तुम अपना मोबाइल वहीं फेंक के आ गई, तो क्या पागलों की तरह दौड़ी थी पूरे हॉस्पिटल में, क्या तुम ठीक हो? अदिति बोलती, हाँ यार ठीक हूँ। तो अदिति अभी भी मतलब उसको सांस लेने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो वो लड़का ना यूँ अदिति कमर में हाथ डाल के उसे सहारा देने की कोशिश करता है, पर पूर्वी भाई गॉड उसको इतना गुस्सा आता है ना, जैसे ही वो दीदी की कमर में हाथ डालता है पूर्वी गुस्से से उस लड़के को पुश करती है, वो नीचे गिर जाता है। दीदी बोलती, व्हाट द हेल मिस्टर पे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो अदिति उस लड़के को खड़ा करते हो, कहते दिमाग खराब है क्या इसका, इसने मुझे पुश क्यों किया? अदिति बोलती, आई एम सॉरी, उसकी तरफ से आई एम सॉरी, तो तुम प्लीज़ अंदर जाओ ना प्लीज़, हम बाद में बात करते हैं। वो कहते देख लूँगा तुम्हें तो, और इतना मॉल के अंदर चला जाता है। अदिति बोलती, क्या हुआ आपको, आपने उसे पुश क्यों किया?
पूर्ववती मुझे नहीं पता, हटो सामने से, मुझे लेट हो रहा है, वापस जाना है मुझे। आदित्यवती ऐसे कैसे? आप एक तो आप यहाँ हो, बताया भी नहीं आने से पहले, और वापस क्यों? घर चलो ना। पूर्ववती टाइम नहीं है मेरे पास, मैं एक मीटिंग के लिए आई थी, नाउ मूव। पूर्वी ऐसे अदिति को साइड करती है और गुस्से में कार में बैठ जाती है। अदिति बोलती व्हाट द हेल यार, ये क्या बिहेवियर हुआ? पूर्वी ड्राइवर को बोलती है गाड़ी चलाओ। तभी अदिति पूर्वी की साइड के कांच पे नोक नोक करती है, मिस्टर पी बाहर आओ, बात करनी है मुझे। पूर्वी बोलती आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला कार चलाओ। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और अदिति जैसे ही देखते हैं ना कार चलने वाली है, वो फिर से कार के सामने आ जाती है। पूर्वी भी कार से नीचे उतरती है, कहती क्या बदतमीजी अदिति है, जाओ अपना काम करो और रास्ता छोड़ो, लेट हो रहा है मुझे। अदिति बोलती बहुत स्ट्रॉन्ग विद यू। हाँ, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ कर क्या रही हैं? ठीक है आ गई तो एटलीस्ट मिलना चाहिए ना मुझे, बिना मिले जा रहे हो और ऐसे रूट क्यों हो रहे हो? पूर्ववती मुझे बात नहीं करनी। अदिति बोलती पर मुझे करनी है। पूर्ववती पर मुझे नहीं करनी है। अदिति बोलती पर मुझे तो करनी है ना, और आपको करनी पड़ेगी हर बार, मिस्टर पी आपकी नहीं चलेगी। पूर्वी गुस्से से अदिति को घूरती है। अदिति बोलती अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आई एम सॉरी, पर मुझे बात करनी है ना आपसे। तभी यहाँ अदिति का मोबाइल बजने लगता है और ये उसके सीनियर डॉक्टर की कॉल थी। अदिति बोलती एक तो ये मेरा खून चूसते रहते हैं। एक मिनट। हाँ, अदिति कॉल पिक करती है, उसके सीनियर डॉक्टर डांटते हुए कहते हैं कहाँ हो तुम? हाँ, एक काम दिया था तुमसे, वो ढंग से नहीं होता। अदिति बोलती सर वो मेरा पेट, वॉशरूम में सर, करती हूँ बात, बाय बाय बाय। अदिति इतना बोल के कॉल कट कर देती है। पूर्वी हंसते हुए कहती है झूठ तो तुम बहुत अच्छे से बोल लेती हो ना। अदिति बोलती है हाँ कभी कभी बोलना पड़ता है। बाय द वे आपको क्या हुआ है? पूर्ववती कुछ नहीं, हटो मुझे लेट हो रहा है। अदिति बोलती ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? पूर्ववती प्रॉब्लम मेरी नहीं तुम्हारी है। अदिति बोलती क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। पूर्ववती तुम्हारा फ्रेंड वेट कर रहा है, जाओ ना उसके पास, बेचारे का मन नहीं लग रहा होगा तुम्हारे बिना। पूर्वी ना टोंट पे टोंट काटे जा रही थी। अदिति थोड़ा हंसती है क्योंकि शायद वो समझ रही थी कि पूर्वी जेलस हो रही है। अदिति बोलती हाँ मेरा फ्रेंड हैंडसम है ना? पूर्ववती बहुत, अब हटो। अदिति बोलती अच्छा सुनो ना, वो मेरा दोस्त है ऐसे। पूर्ववती हाँ देखा मैंने, बहुत ही अच्छा दोस्त है, तभी तो तुम्हारे बालों में उंगलियां फेर रहा था, तुम्हारी कमर में हाथ डाल रहा था, हाँ तुम्हें सहारा दे रहा था, राइट? ऐसे होते हैं दोस्त। अदिति बोलती अच्छा ठीक है, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। एक तो बिन बताए आ गए, फिर जा भी रहे हो, वो भी बिना मिले। पूर्ववती हाँ तो कैसे बताती, बात होती है हमारी। अदिति बोलती तो कर लिया करो ना बात। पूर्ववती मैं क्यों करूँ, तुमने बोला था। अदिति बोलती मिस्टर बी प्लीज़ आई लव यू यार। और जैसे ही अदिति ऐसे बोलती है ना, पूर्वी की एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। पूर्वी यूँ पीछे होने लगती है, अदिति पूर्वी के करीब आने लगती है। पूर्वी एकदम कार के साथ लग गई थी और अदिति कार की दोनों साइड पे यूँ हाथ रख के पूर्वी के करीब आ रही थी। पूर्वी एकदम से अदिति को पुश करती है, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मुझे मुझे जाना है। अदिति बोलती जवाब तो दे दो। पूर्ववती किस किस बात का? अदिति बोलती मेरे आई लव यू का। पूर्ववती कुछ भी मत बोला करो। पूर्वी कार में बैठने लगते हैं, पर अदिति कार का दरवाज़ा बंद करके पूर्वी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। पूर्ववती क्या बदतमीज़ी, हाथ छोड़ो मेरा। अदिति पूर्वी को ना हॉस्पिटल से मतलब हॉस्पिटल से थोड़ा से साइड पे ना एक पार्क बना हुआ था, उधर लेके चली जाती है। पूर्वी अपना हाथ छुड़ाते कहती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अदिति होती प्रॉब्लम आपकी है। पूरी होती वॉट, मुझे कुछ इशू नहीं है, तो तुम जाओ अपने दोस्त के पास। अदिति होती आप मेरे उस सो कॉल्ड दोस्त से जेलस हो रहे हो, राइट? पूरी होती तुम और तुम्हारा वो सो कॉल्ड दोस्त, जो भी हो तुम दोनों के बीच रिश्ता, दोस्ती के कुछ भी, मुझे क्या। अदिति होती अच्छा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पूरी बोती हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदिति बोती सोच लो। पूरी बोती क्या है तुम्हें, बोला ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदिति बोती ठीक है, इल्ज़ाम तो लगा ही दिया ना, मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़ दिया आपने, तो ठीक है अब वही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। अदिति जाने लगती है, तभी पूरी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, सुन भी रही हो खुद के, बोला क्या है तुमने? अदिति बोती अच्छे से सुना, आपने तो मुझे रिजेक्ट कर ही दिया है ना, तो आपके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? फिर बोती वाह, तो ये था तुम्हारा प्यार? हाँ। अदिति बोती तो क्या सारी ज़िंदगी आपके पीछे रोती रहूँ, वो क्या कहते हैं देवदास, हाँ देवदास बन के फिरती रहूँ मैं? फिर बोती अदिति इनफ। अदिति बोती वॉट, जब आपके मन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जिसके साथ मर्जी अपना रिश्ता बनाऊँ, आपको क्या, राइट? और वैसे भी वो काफ़ी अच्छा है, हैंडसम भी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, एंड उसके अलावा उसका दिल बहुत साफ़ है।
जो बात उसके दिल में होती है वही उसके ज़बान पे होती है, आपकी तरह नहीं, दिल में कुछ और ज़बान में कुछ और। पूर्ववती क्या मतलब है तुम्हारा? अदिति होती आपको जेलसी हुई ना मुझे उसके साथ देख के, इट्स मीन आपके मन में भी मेरे लिए कुछ कुछ है, ओके। लेकिन ये बात आप मानोगे थोड़ी, आपका ईगो आपको मानने थोड़ी देगा। एंड हाँ, मैं देवदास बन के सारी ज़िंदगी रोने धोने नहीं वाली, शराब में डूबने नहीं वाली। अगर आपने मुझे रिजेक्ट किया है, मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। एक तो आपने देख ही लिया ना। बाय द वे वो भी डॉक्टर ही है मेरी तरह, पैशन भी हम दोनों का सेम ही है। बाय, फिर से आपके पीछे नहीं आऊँगी मैं। अदिति तब बोल के जाने लगती है। पूर्ववती, अदिति मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? अदिति बोलती क्या बात सुनूं, आपने तो वैसे भी मुझे छोड़ ही दिया है ना। पूर्ववती, मैंने कब छोड़ा तुम्हें? और ये क्या खुद से बकवास किया जा रही हूँ, मैंने कुछ बोला तुम्हें? अदिति बोलती अच्छा अब मैं बकवास करने लगी हूँ, वाह अब मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं, कल को मैं भी बकवास लगने लगूंगी, इसमें ना मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो राइट? पूर्ववती, हे अदिति रिलैक्स होके, इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम बोल क्या रही हो? हमारे भी दोस्ती भी है ना? अदिति बोलती दोस्ती है ना, प्यार तो नहीं है ना आपको मुझसे? और वैसे भी मैं सारी ज़िंदगी ना इस दोस्ती के भरोसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, पूरा जीवन है यार, मैं जवान हूँ, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। पूरी बोलती व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या बोल रही हो तुम? अदिति बोलती क्या? हाँ आपको भी पता होगा ठीक है ना, इस उम्र में बहुत कुछ करने का मन करता है, जैसे कि किस करने का, हाथ होल्ड करने का, रोमांस करने का, और दोस्तों के साथ ना वो सब नहीं होता, ओके। और वैसे भी मैं सारे दिन के दोस्त बन के नहीं रह सकती, मेरे साथ रिलेशनशिप चाहिए तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं। अदिति सब बोल के जाने लगते हैं। पूर्वी बोलती अदिति तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो तुम कैसे बातें कर रही हो, पागल हो गई हो तुम ऐसी नहीं हो ओके। अदिति बोलती मैं ऐसे ही हूँ शुरू से ही, आपको पता चला कि मैं कैसी हूँ तो ये आपकी गलती है मेरी नहीं। अदिति वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पूर्वी भी गुस्से में अपनी कार की तरफ चली जाती है और कार में बैठ जाती है। ड्राइवर को बोलती चलो जल्दी से कार चलाओ, बस यहाँ से दूर लेके जाओ, मुझे वापस कभी नहीं आना है यहाँ पे। पूर्वी को ना अदिति की बातें चुभ रही थी, जो उसने बोला था कि दोस्तों के साथ तो हम ये सब कर नहीं सकते ना, और मुझे ये सब करना है। और यहाँ पूर्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था, अदिति की हरकतों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अदिति उससे ऐसे कैसे बात कर सकती है, और अदिति ऐसे गिरी हुई बातें कैसे कर सकती है। पूर्वी को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर पहले तो उसे कुछ बातें सुनाते हैं फिर काम सौंप देते हैं। अदिति वो काम कर रही थी और फिर सोचने लगते यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने इतनी गिरी हुई बातें की हैं उनके सामने। अब तो वो वैसे मुझे कभी नहीं चाहेंगे, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, उन्हें चैलेंज करवाना चाहती थी और उनकी नज़रों में अपनी इमेज गिरा दी मैंने। कितना गंदा गंदा बोला है मैंने, वो क्या सोचती होंगी, छी क्या बोला है मैंने। और भी चॉइस दीदी तो सच में पागल है, करने कुछ आती है और कर कुछ आती है। अब क्या करूँ मैं, अब तो पूर्वी मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखेगी। कितनी गंदी बातें बोली हैं मैंने, ऐसी लड़की के साथ कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा। अदिति को बहुत गुस्सा आने लगता है खुद पे। एक्चुअली वो बस पूर्वी को जेलस फील करना चाहती थी, वो ऐसी बातें करना चाहती थी जिससे पूर्वी जेलस हो, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा बचपना था, माइंड उसका वैसे काम नहीं कर पाया ढंग से, और वो अजीब अजीब ही बातें करके आ गई जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, जो उसके माइंड में भी ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, बस बोल दिया उसने बिना सोचे समझे। यहाँ पूर्वी अभी हॉस्पिटल से थोड़ा ही दूर गई थी, तभी अदिति की बातें उसे चुभने लगती हैं और पूर्वी आंखें बंद करके सोच रही थी स्टॉप द कार। ड्राइवर कार रोकते और साथ में जो लड़की थी ना वो कहती क्या हुआ पूर्वी मैम आप ठीक तो हो ना? पूर्वी बोलती मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊँगी, तुम दोनों वापस जाओ। पूर्वी कार से नीचे उतरने लगती है। वो लड़की बोलती पर मैं बॉस को क्या बोलूँगी? पूर्वी बोलती कुछ भी बोल दो, जो भी समझ आए, जाओ यहाँ से। पूर्वी इतना बोल के एक टैक्सी लेती है और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ अदिति को बहुत 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 ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। अदिति अपने पेशेंट को चेक कर रही थी और पेशेंट के बेड पे अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि मैं इतनी बड़ी डम्बो कैसे हो सकती हूँ, छी कितनी गंदी गंदी बातें की। अब तो पूर्वी कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी, वो समझ रही होगी कि मैं कितनी ज़्यादा गिरी हुई लड़की हूँ। तभी वहाँ पे वही अदिति का फ्रेंड आ जाता है, डॉक्टर वाला।
वो वहाँ पे आता है और अदिति को देखता है। अदिति काफ़ी परेशान बैठी थी। बोलते हे अदिति व्हाट्सअप, क्या हुआ, मुँह क्यों लटका के बैठी हो, पेशेंट के बेड पे खुद ही बैठ गई, लगता है कल तक तो लेट भी जाओगी, क्या हुआ तुम्हें। अदिति बोलती यार मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ ना। वो बोलता हाँ वैसे ये तो है, पर हुआ क्या, तुम्हें कैसे रियलाइज़ हो गया तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो। अदिति बोलती यार अब तुम भी मुझे स्टूपिड बोलने लगे। हाँ। तो वो अदिति के पास बैठ जाता है, कहते अच्छा बता हुआ क्या, लव का चक्कर तो नहीं है ना। दीदी बोली छोड़ ना यार, मेरी ज़िंदगी में लव कहाँ, मैं जितनी बड़ी स्टूपिड हूँ ना, कोई मेरी तरफ पलट के नहीं देखेगा, लव का सीन होने भी वाला होगा ना, मैं अपने हाथों से ही ख़राब कर दूँगी। अदिति काफ़ी अपसेट बैठी थी, तो वो दीदी के शोल्डर पे हाथ रखते थे, अच्छा ना रिलैक्स, ऐसे भी हम डॉक्टर्स की लाइफ में ना लव शव के लिए टाइम भी नहीं है, प्यार करना है तो अपनी पेशेंट के साथ ही करो और कुछ नहीं। अदिति हंसते कहते यार तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो कहते हुआ तो है बट छोड़ ना, बोला तो हम डॉक्टर्स के नसीब में प्यार का। और फिर दोनों ऐसे अपनी दुख भरी दास्तान लेके बैठ जाते हैं। अदिति थोड़ी अपसेट थी। तो वो अदिति को हक करता है, चेयर अप करता है और कहता है अच्छा ना रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अदिति बोलती क्या यार सब बेकार कर दिया मैंने। तो वो अदिति का हाथ होल्ड करता है, कहता है अदिति लुक एट मी, हाँ तूने मुझसे पूछा था ना मुझे कभी किसी से प्यार हुआ है, नहीं, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, बेइंतहा किया था, बेतहाशा किया था, पर वो कहते हैं ना इंसान जो चाहता है वो होता नहीं। अदिति बोलती फिर क्या हुआ, तुझे वो लड़की नहीं मिली क्या। तो वो बोलता है नहीं यार, उसकी नज़र में मैं सिर्फ दोस्त ही था और कुछ नहीं। अदिति बोलती कभी बताया तूने उसे। वो बोलता है हिम्मत ही नहीं हुई। अदिति बोलती तो अब बोल देना। तो बोलता है नहीं छोड़ यार, वो अब किसी और की है, उसने शादी कर ली और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। अदिति बोलती व्हाट, सॉरी यार तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तो इट्स ओके यार, होता रहता है। तो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं, तो अदिति उसके आंसू पोंछते थे, इट्स ओके, तू बहुत अच्छा इंसान है दिल से, तुझे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। तो अदिति भी उसका हाथ होल्ड करके बैठी थी, उसे रिलैक्स करने के लिए बात कर रही थी। तभी वहाँ पूर्वी आ जाती है और पूर्वी सब देख लेती है। पूर्वी को एकदम इतना गुस्सा आता है ना, उसका मन तो करता है कि वो एक तो उस लड़के को रख के दे और दूसरा अदिति को रख के दे, क्योंकि अदिति उसका हाथ पकड़ के बैठी थी और उसके काफ़ी क्लोज बैठी थी। यहाँ पूर्वी गुस्से में आती है और अदिति का हाथ जो उस लड़के के हाथ में था तुरंत वही पकड़ती है और ज़बरदस्ती अदिति को लेके जाने लगती है। अदिति बोलती मिस्टर पी आप यहाँ कैसे। पर पूर्वी बिना उसकी कोई बात सुने उसे खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर लेके आ जाती है। अदिति बोलती क्या 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 कर रहे हैं आप तो चली गई थी ना। पूर्वी होती अभी मुझे गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तुम उस लड़के के साथ, ये है तुम्हारा प्यार। दीदी बोलती मिस्टर पे आपको गलत फहमी हो रही है। तभी यहाँ पूर्वी इतने ज़ोर से दीदी के मुंह पे थप्पड़ लगा देती है और दीदी हैरान होकर देखते थे, मिस्टर पे आपने मुझे मुझे मारा। और पूर्वी दीदी का कॉलर पकड़ते हुए थी, खबरदार अगर आज के बाद तुमने किसी और लड़के या लड़के की तरफ देखा भी तो आँखें तुम्हारी निकाल लूँगी मैं। अदिति बोलती तुमने मुझे मारा कैसे, बहुत बुरी हो, उठो यहाँ से। अदिति पूर्वी को ही पुश करने लगती है और रोने लगती है। पूर्वी बोलती जो तुम अपने बारे में इतनी घटिया बात कर रही थी उस सबका क्या। अदिति बोलती मैंने सोच समझ के नहीं बोला था, मैं बस सबको जेलस फील करवाने के लिए बोल रही थी, पर आपने मुझे मारा। और वे पूरी एकदम से अदिति को अपने सीने से लगा लेती है। पर अदिति अभी भी रो रही थी। पूर्वी कहती हम सॉरी मैं बहुत गुस्से में थी। अदिति बोलती गुस्से में हो तो मुझे मारोगी, जब मुझे बात नहीं करनी, मुझे प्यार भी नहीं है आपसे। पूर्वी बोलती हाँ एक थप्पड़ से प्यार खत्म हो गया। अदिति बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना आपके पास, छोड़ो मुझे, आप मुझे मारती हो, आप बहुत गंदी हो। पूर्वी बोलती हम सॉरी। अदिति बोलती छोड़ो ना मुझे। पूर्वी बोलती सॉरी बोला ना मैंने। पर अदिति पूर्वी को पुश करके कुछ से दूर कर देती है। अदिति जाने लगती है तो पूर्वी अदिति को बैक अप कर देती है, हम सॉरी, मुझे बस गुस्सा हो रहा था कि तुम अपने बारे में ऐसी घटिया बात कैसे कर सकती हो। अदिति बोलती मैंने तो सिर्फ घटिया बात ही करी थी, पर आपने तो मुझे मारा, अब बिल्कुल अच्छे नहीं हो। पूर्वी बोलती हाँ जानती हूँ, अब बहुत बुरी हो, हम सॉरी। अदिति बोलती वापस कहाँ आई हो, जाओ ना यहाँ से, मैं नहीं रोकूंगी। पूर्वी बोलती मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी। अदिति बोलती बाहर में गई दोस्ती, मुझे नहीं चाहिए आपके दोस्त, आप जाओ यहाँ से। पूर्वी बोलती सॉरी ना, सॉरी। पर अदिति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मिस्टर बी ने उस पर हाथ उठाया। तो यहाँ अदिति बोलती जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी बात। अदिति बहुत रो रही थी। तो पूर्वी ना जहाँ उसने थप्पड़ मारा था ना अदिति के चिक्स पे, उसी चिक्स पे ना वो किस कर लेते, जिससे अदिति की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और फिर
अदिति अदिति अब क्या क्या कर रहे हो मिस्टर बी? अदिति अब इतना बोल ही रही थी कि यहाँ मिस्टर पी जो है वो एक बार फिर से अदिति की चिक्स पे किस कर लेती है। अदिति तो एकदम से मतलब ब्लैंक हो जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मिस्टर बी ने उसे किस किया। तभी अदिति बोलती अब मेरे पास 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 मत आओ। फिर बोलती सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अदिति बोलती नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे 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 नहीं चाहिए आप। पूरी बोती सच में नहीं चाहिए? दीदी बोती सच में नहीं चाहिए। पूरी बोती ठीक है तो मैं जा रही हूँ। पूर्वी इतना बोल के जाने लगती है तो दीदी उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती ठीक है, मुझे मुझे चाहिए आप, लेकिन मुझे आपकी दोस्ती नहीं, आपका प्यार चाहिए। पूरी बोती दीदी प्लीज़, हम दोस्त ही ठीक है। दीदी बोती मुझे नहीं चाहिए दोस्ती, मुझे प्यार चाहिए, दोस्त मेरे पास बहुत है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। पूरी बोती दीदी प्लीज़ जान दो जाओ। दीदी बोती पहले बोलो यू लव मी। पूरी बोती नो। अदिति बोती बोलो। पूरी बोती नो। अदिति बोती तो ठीक है, अब पक्का मैं उस लड़के को जाके अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, और वैसे भी वो बेचारा सिंगल ही है, वो भी सिंगल मैं भी सिंगल, हम दोनों ही मिंगल हो जाएंगे। अदिति तो बोल के जाने लगती है, पर पूरी दीदी का हाथ होल्ड करके दीदी को एकदम अपने करीब कर दिया और कहती मैंने बोला ना तुम नहीं जाओगी। अदिति बोलती जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मतलब तो रोक के दिखाओ। अदिति पूर्वी को पुश करने लगती है, पर पूर्वी अदिति के नेक में वो हाथ डाल के अदिति की लिप्स पे किस कर लेती है। ओह माय गॉड, पहले थप्पड़ और अब किस। सो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ अदिति तो एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि पूर्वी ने सीधा उसके लिप्स पे किस कर दिया था। पर अब आगे क्या होगा? एक तरफ पूर्वी बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और दूसरी तरफ वो खुद किस भी करती है और जल्दी के हमारे पे थप्पड़ भी लगा देती है। अब आप लोग को क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। हाँ, पूर्वी का थप्पड़ मारना सही नहीं था, नहीं मारना चाहिए था, पर अदिति ने जो इतना गंदा गंदा बोला था ना अपने बारे में, वो सब पूर्वी को बहुत ऐड कर रहा था। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा पार्ट, कौन सा सीन है, फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।